Hello students, question number 26 from JEE Main 2023, 12th April, shift 1. The question is dk is equal to ये कुछ हमारे पास डिटर्मिनेंट है. If summation k is equal to 1 to dk इक्वल टू है 96, देन आपको n का वैल्यू बताना है. तो अगर समेशन dk का वैल्यू निकालें तो समेशन dk विल बी इक्वल टू, फर्स्ट रो में पूरी में समेशन लगा देंगे हम लोग, यानी कि आ जाएगा समेशन 1 एंड आएगा समेशन 2k एंड आएगा समेशन 2k माइनस 1, यहाँ आएगा n, यहाँ आएगा n, यहाँ होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, यहाँ पर आएगा n स्क्वायर प्लस n, यहाँ पर आएगा n स्क्वायर और यहाँ पर होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2. समेशन 2k का अगर वैल्यू का बात करें तो समेशन 2k विल बी k इंटू n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा अगर n तक ही ले जा रहे हैं तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आएगा बेसिकली समेशन k का वैल्यू और उसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 है. तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा समेशन 1 का वैल्यू तो n आ जाएगा यहाँ पर, n इधर है. समेशन 2k का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1. समेशन 2k माइनस 1, फर्स्ट k ऑड n ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो n स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा. उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, यहाँ पर है n स्क्वायर प्लस n और यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर और यहाँ है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 है. तो कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है. अब यहाँ सिंपल से ऑपरेशन यूज़ करेंगे. अच्छा, इसका वैल्यू हमें 96 गिवन है तो इसको इक्वल टू 96 भी रख देंगे और यहाँ पर अब प्रॉपर ऑपरेशंस का यूज़ करूँ अगर मैं तो R1 गोज़ टू R1 माइनस R2 करूँगा मैं एंड R2 गोज़ टू R2 माइनस R3 कर देंगे. तो R1 में से R2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 0. उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस करूँगा तो n स्क्वायर गायब हो जाएगा, यानी कि -n माइनस 2 बचेगा यहाँ पर. और लास्ट रो को एज इट इज़ रखूँगा मैं तो n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा और इसका वैल्यू इक्वल टू है 96. अब इसको ओपन कर लूँगा मैं, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ही कर लेते हैं. तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग करूँगा अगर मैं यहाँ पर तो ये दो टर्म्स तो 0 0 ही आ जाएगा, बाकी सिर्फ आएगा n मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट. तो इसका वैल्यू यहाँ पर चलो मैं लिख ही देता हूँ. तो n इंटू आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 इंटू n प्लस 2 बचेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ और माइनस आएगा 0 इक्वल टू है 96. तो यहाँ से आ जाएगा ये 2n स्क्वायर एंड प्लस आएगा 2n, 2n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू होगा 96 या माइनस 96 कर देता हूँ मैं. तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर प्लस n एंड आएगा यहाँ पर माइनस 96 को डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से तो 4 टाइम्स एंड 7 टाइम्स 47 आ जाएगा इक्वल टू 0, नहीं सॉरी 48 आएगा. अब मुझे 48 को ब्रेक करना है तो 24 दूनी 48 था, 2 दूनी 4 इंटू 12 48 था. अभी भी नहीं मामला सेट हो रहा है तो 2 इंटू 6 लिखूँगा इसको मैं. तो डिफरेंस बेसिकली मुझे एक सेकेंड n प्लस 2 था, सॉरी यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4n होगा बेसिकली यहाँ पर. तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर 2 आएगा. तो अब हो जाएगा देखो क्योंकि 8 इंटू 6 8 6 48 होता है तो 8 इंटू 6 लिख लेंगे. तो 8 n स्क्वायर प्लस, बेसिकली इसको डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो ये लिखा हुआ है n माइनस n प्लस 8 इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. 2 फैक्टर्स हो जाएंगे तो n इज इक्वल टू 6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा. यहाँ से तो नेगेटिव वैल्यू आएगी n की जो हमें नहीं लेना है. तो n इज इक्वल टू 6 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. थैंक यू.